So all of us are on a discussion about this exam. Consider that this exam is a mock exam. ठीक है, ऐसे जाके दो, मैं ये नहीं बोल रही कि टाइम पास करने के लिए जाओ, लेकिन ऐसे रियलाइजेशन से जाओ कि हम जैसे जीपैट का मॉक दे रहे हैं, क्योंकि जो डेट्रीमेंटल जीपैट है वो डेट्रीमेंटल CUCET नहीं है। ये हमने एज अ बैकअप बनाया था कि अगर जीपैट में कुछ गड़बड़ हो जाए तो हमारे हाथ में वी विल हैव CUCET विद अस। अब सिंस द एग्ज़ाम इज़ कमिंग फर्स्ट, it is a very good, those students who have appeared for last year's GPAT, they have that first hand experience of giving the exam. लेकिन जब हम लास्ट ईयर गए थे, हम कितने कोरे थे, हम कोई एस्पिरेशन लेके गए नहीं थे। तुक्के से अगर हम क्वालिफाई हो जाते हम बड़े खुश हो जाते, नहीं भी होते तो कोई बात नहीं। लेकिन अभी सिंस वी हैव वर्कड हार्ड फॉर लास्ट 1.5 year, तो हमारे एस्पिरेशंस हैं, वी वांट टू क्रैक, बट कंसिडर दैट वी आर गिविंग अ मॉक टेस्ट। शांति से, बढ़िया तरीके से गिव इट एज अ मॉक टेस्ट सो दैट योर स्ट्रेस लेवल इज़ रिड्यूस्ड और तुम अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सको, क्योंकि इसमें वी हैव चांस ऑफ गेटिंग द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, सेंटर आपके सिटी में हो या सेंटर दूर हो, 1.5 hour पहले रिपोर्ट करने से हेजिटेट नहीं करेंगे। यही है, चले जाएंगे, या तुम भी बिफोर टाइम, मच बिफोर टाइम, यू आर द ओनली वन, यू हैव टू गो वेल इन एडवांस। और बाकी के सब लोग जो इकट्ठे मिलके भी जा रहे हैं, तो ऑल ऑफ यू बी देयर 1.5 hour बिफोर टाइम। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आधा घंटा वहाँ जाके टाइम पास किया था। ठीक है, एक चीज़, आज रात में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आज अभी दिन में तुमको पढ़ रहे हो, अभी इतने भी सैचुरेट नहीं हुए हैं, इसलिए ऑल राइट, लेकिन जीपैट वाले दिन तो आज के दिन में भी ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, शांति से रहेंगे, क्योंकि तब तक हम और बुरी तरह सैचुरेट हो जाएंगे। करेक्ट, आज ठीक है, आज इतना भी, अभी ये 10 दिन में ही हमने बहुत ही तोड़ फोड़ के पढ़ाई की, बहुत ज़्यादा, तो ठीक है, अंडरस्टूड, आज भी पढ़ लिया तो ठीक, लेकिन रात में जल्दी इत्मीनान से सो जाए। ये बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि आज रात को मैं ये एक चैप्टर कंप्लीट कर लूँगी। डिग्री का एग्ज़ाम नहीं है, उस चैप्टर से कुछ नहीं आने वाला जो तुम्हारा नहीं हुआ, आएगा तो देखते बैठेंगे, लोड नहीं लेंगे। क्लियर एवरीवन? ईच वन ऑफ योर डाउट्स ऑफ द CUT/CET एग्ज़ाम आई हैव रिजॉल्व एक्सेप्ट फॉर दैट वन डाउट विच वॉज ऑन काइनेटिक्स। ठीक है, अब वो डाउट को मैंने हर तरीके से सॉल्व करके देख लिया, कंसिडरिंग इट टू बी अ फर्स्ट ऑर्डर, कंसिडरिंग इट टू बी अ 0 ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, फोर्थ, थर्ड, सब करके देख लिया, कोई भी आंसर में वो बैठता नहीं। अभी इनकेस वही के वही डेटा आ गया तो यू राइट इट एज 0 ऑर्डर, जैसा था वैसे ही, लेकिन मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उसका, मैंने सब तरीके से सॉल्व करके देख लिया, एवरी वे पॉसिबल। ठीक है, दैट इज़ वाई आई डिड नॉट गिव यू एनी आंसर। ओके, सो डाउट्स के पैरामीटर से वी हैव सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑल्सो। रात में अच्छे से सोएंगे, जल्दी पहुँचेंगे वहाँ, जल्दी उठेंगे और जल्दी पहुँचेंगे। जो मील सुबह में लेने की हमको आदत है, अगर हम चाय पी के आते हैं, रोज़ हम 7 बजे उठते हैं और 7 बजे पढ़ते हैं, ये हमारा बेसिक शेड्यूल है, तो जो मील हम लेते हैं वैसा ही लेंगे, भूखे प्यासे जाएंगे नहीं। कैरी समथिंग लाइक अ चॉकलेट और समथिंग लाइक अ ड्रिंक विथ यू, ये सेम इंस्ट्रक्शन आई गिव फॉर द जीपैट एग्जामिनेशन ऑल्सो। मन करता निकलते एंड में जाते जाते एक बार डेयरी मिल्क का खा लिया, एक 5 स्टार का बार खा लिया, बहुत एनर्जेटिक रहता, समथिंग चिक्की खा ली, यू कीप दैट बार इन योर बैग, राइट। तुम्हारा हॉल टिकट का प्रिंट आउट तुम्हारे पास भी और तुम्हारे एक दोस्त के पास भी। अभी तो ये हमारा एक लिबरेटेड एग्ज़ाम है, यहीं के यहीं दे रहे हैं, लोड नहीं। जीपैट में आई से योर हॉल टिकट, इवन चांदनी यू, like you don't have friends in this circle, but when you will go for GPAT examination also, your hall ticket will be with a Xerox copy of your hall ticket, your Aadhaar card and your identity proof will be with 2 friends who come to the same center. Same applies to you. कितनी बार ऐसा होता है, हम जल्दी में सब लेके जाते और हॉल टिकट ही घर पे छोड़ के जाते। दिस हैपन्स, और वो हॉल टिकट के लिए वी डोंट हैव टू बी बॉदर्ड, वी हैव अ बैकअप दोस्त के साथ, उसके हॉल टिकट के साथ। हम डस्टबिन में ही डालना पड़ेगा ना, अंदर जाते जाते सबके डाल देंगे ज़ेरॉक्स डस्टबिन में। ठीक है, कंसिडर है, ही विल पुट इट इन द डस्टबिन। वी हैव फेस दिस इशू, जहाँ बच्चे हॉल टिकट भूल गए, सुबह में जाके प्रिंट आउट निकाल रहे,
जेरोक्स वाले को खोल रहे, ठोक रहे नागपुर में जाके। वी डोंट वांट ऑल दैट। 2 सेट्स हॉल टिकट के आज ही अपने दोस्त के पास रखवा दो जो अपने साथ सेम सेंटर पे जाने वाले। हॉल टिकट हो गया, टाइम हो गया। डू नॉट रिपोर्ट लेट। हमको हर जगह लेट पहुंचने की आदत है, यहाँ पे भी आराम से टाइम पे सेशन में जैसे पहुंचते वैसे नहीं पहुंचेंगे। काफ़ी बार वो लोग वेरिफिकेशन बंद कर देते, करेक्ट। तो यू विल रीच, इधर भी जीपैट एग्जामिनेशन यू विल रीच बिफोर, वेस्ट होगा टाइम, 1 घंटा बैठे रहे। कोई भी सुबह के टाइम पे अननेसेसरीली एक दूसरे को स्ट्रेस नहीं देगा, नहीं देगा, ना फैलाएंगे ना फैलने देंगे। अगर लग रहा है कि ये बंदा स्ट्रेस ले रहा है, ये पर्सनली बहुत एक्सेस ले रहा है, दोस्ती सब अपनी जगह, उसका स्ट्रेस उसकी जगह, तुम हट जाओ वहाँ से, बी अवे, दूर हो जाओ, नहीं मिलने का आज तेरे से कल, ठीक है। बिकॉज वो स्ट्रेस लास्ट मिनट पे बहुत हानिकारक रहता है। अभी से ज़्यादा जीपैट के टाइम पे लग रहा है ये माहौल, तुम लोग बोल हम सब मिल के बस करा के जाएंगे उस दिन जब नागपुर जाना रहेगा। अभी तो खैर ठीक है, यहीं जाना है, घर पे ही है, अपने सब अपने अपने कंफर्ट जोन में है, अपनी जगह पे सोएंगे, अपनी जगह से उठ के जाएंगे, नो प्रॉब्लम एक्सेप्ट फॉर हर। लेकिन जब वहाँ जाने की बात आएगी तो हम सिर्फ उनके साथ जाएंगे जिनके साथ हम कंप्लीटली कंफर्टेबल है। कम लोगों के साथ गए तो भी चलता, राइट। पेरेंट्स के साथ भी जाने की ज़रूरत नहीं है, जिसको लगता है पेरेंट ही मेरा सपोर्ट सिस्टम है तो ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स भी कभी कभी स्ट्रेस देते हैं। बिकॉज वी आर ऑल सेलिंग इन द सेम बोट, वी गो टुगेदर। हमने वो सारा स्ट्रेस साल भर इकट्ठा निभाया है, एक दूसरे को संभालते हुए, जो बोलते हुए तूने बहुत टेंशन लिया, तूने बहुत टेंशन लिया, तो हम ही साथ में जाएंगे, करेक्ट। कुछ ही बच्चे ऐसे रहते हैं ये एज में जिनको पेरेंट सपोर्ट सिस्टम की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, एंड दे विल बी कंफर्टेबल विद देम ओनली, तो दे शुड गो विद देयर पेरेंट्स, क्लियर। बाकी के लोग अपने दोस्तों के साथ कंफर्टेबल हैं ये एज में, वी आर मोर कंफर्टेबल विद फ्रेंड्स एज कम्पेयर टू विद पेरेंट्स। तो गो विथ ओनली दैट कंपनी वेयर यू आर कंफर्टेबल विद, ठीक है। जिसको भी गाड़ी में 4 की जगह 5 रहेंगे तो पैसे कम लगेंगे, उसको भी बिठा लेते नहीं, पैसे खर्चा होंगे, होने देंगे। अभी का तो प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो यहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर बाहर गांव भी जाना पड़े, वी हैव टू ट्रैवल, देन स्पेशली वो 3 घंटे में वो गेम चेंजर कर देता, क्योंकि उसने साल भर पढ़ाई नहीं की, तुमने साल भर पढ़ाई की, और वो इतना कूल रहता, उसको किसी बात की टेंशन नहीं रहती, और हम उसके कूल को देख के होते हैं हम इफेक्ट। हम किसी के कूल, कोई हमारा दोस्त एकदम कूल दिखा ना, हमको इरिटेट होता और हम कहीं के कहीं चले जाते हैं। तो वी आर नॉट गोइंग विद दैट कंपनी, वी आर गोइंग विथ ओनली दैट कंपनी विथ हुम वी आर कंफर्टेबल, ठीक है। ये हो गया 3, किसके साथ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, कितने बजे पहुंचेंगे, रात में अच्छे से सोएंगे, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ेंगे नहीं। शाम में 6 बजे के बाद तुम्हारे को लगता है हो गया, बंद कर दो, कोई ज़रूरत नहीं, कुछ भी ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं होने वाला एक रात में। अब जो होना था हो गया, अब तक अब नहीं होने वाला, करेक्ट। तो डू नॉट वरी, स्लीप वेल। ये प्लस ईच वन ऑफ यू विल कैरी एक्स्ट्रा पेपर्स विथ यू, रफ ब्लैंक पेपर्स जिसको बोलते हैं ना, A4 साइज प्लेन पेपर्स। दे विल नॉट अलाउ यू विल पुट इट इन द डस्टबिन एंड यू विल से कि हमको रफ वर्क के पेपर दो, देने वाले, फिर भी अपने पेपर लेके जाना। यू हैव नो गारंटी ऑफ दीज एग्जाम सेंटर्स। हाथ ऊपर कर देंगे, हमारे पास नहीं, क्या करते, वी हैव ब्लैंक पेपर्स, मैम चेक, इफ यू परमिट वी विल टेक, इफ़ यू डोंट वी पुट इट इन द डस्टबिन। कोई बहसबाजी नहीं, किसी के साथ गुस्सा नहीं, हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्थ इंडिया में बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, उधर सीधे झगड़ा ही हो जाता है। हमारे पास जो अभी सामने बैठे हैं ये इशू नहीं है, वो वहीं लड़ लेते हैं, मारामारी पे चले जाते हैं। वी आर नॉट डूइंग दिस, नहीं अलाउड, पुट इट इन द डस्टबिन। आप पेपर दे दो, you will write all the question numbers. If the paper is of how many questions? 200, 100. Write 1 to 100. Solve each question. साइड में पेन रखो, ये पेपर अलग रखो 1 से 100 का, रफ वर्क का पेपर अलग रखो। ऐसे यू हैव राइट हैंड, मेरे को राइट हैंड पे रखने की आदत है, तो आई कीप इट ऑन द राइट हैंड। दोनों पेपर, एक कचरा पट्टी का और एक 1 to 100 वाला, करेक्ट, राइट। फटाफट जैसे मैंने इधर सॉल्व किया, 1 आंसर इज दिस, 2 आंसर इज, ईच टाइम दैट आई सॉल्व आई विल राइट 1 के सामने A, 2 के सामने C, B के सामने ये, लिखते जाऊंगी। बीच में जब मैंने क्वेश्चन छोड़ा वहाँ पे मैंने डैश करते जाओ, ये मैंने छोड़ा है,
आई वॉन्ट टू कम बैक टू दिस क्वेश्चन, वहाँ पे भी ऑप्शन है फ्लैग करने का, वहाँ पे फ्लैग करो. It becomes purple when you flag it. It becomes easy for you to come back to that question. प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन बिल्कुल शुरू में सॉल्व मत करो, टाइम नहीं पुरता और उसके अंदर दिमाग लग के किसी हालत में मत करो. ईजीएस्ट ऑफ द प्रॉब्लम रोक के रखो, बाद में टाइम मिलेगा. राइट, प्रॉब्लम्स को रोक के रखो, मुश्किल क्वेश्चंस को रोक के रखो, सिंपल वालों को. और पहले 10 क्वेश्चन में कुछ नहीं आया तो उम्मीद मत हारो, पूरे पसीने पसीने मत हो जाओ. कुछ नहीं आ रहा 10, कुछ भी नहीं, पूरे ब्लैंक, नथिंग होगा, ऐसा भी हो सकता. कुछ नहीं आ रहा, एक भी पढ़ा देखा हुआ भी नहीं दिख रहा, नथिंग सीन. कोई बात नहीं, 90 क्वेश्चन ऐसे नहीं जाएंगे. कीप काम, रुक जाते, विल कम टू दिस क्वेश्चन. जितना काम शांति से सॉल्व करोगे उतना बढ़िया पेपर सॉल्व करोगे. एकदम कम क्वेश्चन सॉल्व मत करना डर डर के, और एकदम ज़्यादा भी सॉल्व मत करना ओवर कॉन्फिडेंस में जाकर. वो माइनस देगा, ये तुमको बिना कुछ करे ही बाहर कर देगा रिजल्ट्स. सॉल्व एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 70% क्वेश्चंस. CUCT में भी आई विल से 70 100 में से. GPAT में भी आई से 70 to 80. वो पेपर और कठिन रहता है. यहाँ पे पहले 25 तुम्हारे ये वाले हैं जनरल, और 75 तुम्हारा फार्मा है. जनरल पे तुम बाद में हो, पहले तुम फार्मा निपटाओ. टेक फार्मा फर्स्ट. तुमने क्या सोचा है, जनरल करेंगे पहले? किसी ने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई? पहले फार्मा करेंगे, बाद में जनरल करेंगे. GPAT में अपने अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ करेंगे. यहाँ पर पहले फार्मा करेंगे ना, फार्मा करेंगे और बाद में जनरल पे जाएंगे. जनरल में वर्ब्स, नाउन्स, ग्रामर पटापट करेंगे. लॉजिक, मैथ्स बाद में करेंगे. ठीक है, जब उसमें भी जाओगे तो बाद में. टाइम मैनेजमेंट रखना. कितना टोटल टाइम? 3 घंटा 2 घंटा टाइम नहीं मिलने वाला, मतलब भागते हुए पेपर सॉल्व करना. GPAT में मिलेगा क्योंकि 125 क्वेश्चन को 3 घंटा, यहाँ पर टाइम नहीं मिलेगा. तुम अभी जो 125 मार्क के पेपर सॉल्व कर रहे थे इतने दिन से, हाउ मच टाइम ईच वन ऑफ यू वेर टेकिंग? कितना टाइम लगता था 125 को? 2 घंटा, 2 पूरे 2. कोई ऐसा जो 1.5 घंटा 1.25 घंटे में 125 निपटाता? 1. और कितने? अप्रॉक्सीमेटली 2.5 आवर्स लगते सबको. निपल कितना टाइम लगता? 1 hour 15 minutes 125 क्वेश्चन को. ठीक, तो तुम दोनों शांति से सॉल्व करोगे और तुम सब अपनी स्पीड बना के चलोगे, क्योंकि तुम लेट हो जाओगे वहाँ पर. अगर तुमको अभी 2 से 2.5 घंटा लग रहा है, वहाँ पे तुम लेट हो जाओगे. तो मेक इट अ पॉइंट दैट यू इंक्रीज द स्पीड, यू बी वेरी विजिलेंट विद द टाइम. ठीक है, नहीं आता छोड़ो, आगे बढ़ते जाओ. नहीं आता छोड़ो, आगे बढ़ते जाओ. कोई बिल्कुल सोचते मत बैठना कि सिर्फ मेरे को नहीं आ रहा, सबको नहीं आ रहा है, ऐसे सोचते बैठना. डू नॉट इंडल्ज इनटू एनी माल प्रैक्टिसेस. क्या होता है माल प्रैक्टिसेस में? फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो जाता है. कभी कभी हम करते, कभी कभी स्टूडेंट क्वालिफाई भी हो जाता है उस चक्कर में. बाजू वाले ने सब अच्छे से बता दिया, लेकिन बाजू वाले ने अपना नुकसान कर दिया. जो बताने गया उसने अपना समय खर्च कर दिया. यू नो, कभी एक आधी बार किसी का कंप्यूटर ख़राब हो जा रहा, कोई पैनिक हो जा रहा, बंद हो गया, वो सिस्टम क्लोज्ड. तो उसको डील करने दो उनसे, वहाँ के लोगों से. तुम सब उसके बारे में मत सोचो. लेट हिम हर, आई होप किसके भी साथ ना हो, लेकिन दोस्ती यारी का समय दूसरा. ये वाली समय पे दोस्ती यारी नहीं. पहले खुद को ऑक्सीजन मास्क पहनाओ, फिर दूसरे का ऑक्सीजन मास्क लगाओ. यू नो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, दोनों का नुकसान हो जाएगा. डू यू गेट मी? तू मेरे बाजू में था, तेरे को ध्यान भी नहीं आया. प्लीज़ डोंट कंसिडर वो थिंग्स लाइक दिस. तुम सब इकट्ठे, स्पेशली इकट्ठे बैठ के पढ़ते, तुम लोग एक दूसरे के बारे में इमोशनल हो जाते, नहीं पैनिक होंगे. वो उसको मैनेज करवाना. बोला सर मेरा बंद हुआ, मेरे को एक्स्ट्रा 30 मिनट्स दीजिए, मेरे को एक्स्ट्रा 1 hour दीजिए. उसको देगा, तुमको थोड़ी ना देगा सहानुभूति देने के लिए. समझ में आई बात? तो डू नॉट, वो करवा लेगा. और ये मत बोलना कि मैंने बोला ही नहीं, मैंने तो सुना ही नहीं. मैं वहाँ पे शुरू हो जाना. अगर ऐसा गड़बड़ कुछ हुई तो
तो शांत मत रहना, नो सर प्लीज़ सर माय लाइफ सर, रोना धोना सब शुरू कर देना, आधा घंटा पौन घंटा एक्स्ट्रा लेना उससे, लेकिन लेना, समझ में? देयर योर परसुएशन विल बी, डू नॉट लीव इट। वैसे भी मेरे को कौन सा आ रहा था वो बाद में देखेंगे, क्या आ रहा था क्या नहीं, अभी मेरे पास एग्ज़ाम हाथ में है, जब तक पूरा गेम मैं एंड तक खेलूँगी। डू गेट मी? डू नॉट लीव इट कि भाई उसने बोल दिया नहीं, उसने बोल दिया नो यू विल नॉट गेट इट, अरे दिस इज़ माई राइट, आई हैव पेड फीस, यू हैव टू गिव इट टू मी। किसी भी हालत में उससे लेके रहना। ये सब बोलने का रीज़न ये है कि डराना नहीं है, ये सब एक्सपीरियंसेस सिखाते हैं कि ऐसे ऐसा प्रॉब्लम स्टूडेंट को होते ही ऑनलाइन एग्ज़ाम में एक आध स्टूडेंट को हम दुआ करते हैं कि हमारे किसी को ना हो, लेकिन होते हैं। तो इसको फेस करने का टाइम हमको उसको कैसे मैनेज करना है वो देखना। यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू परसुएड हिम कि नो सर मेरा ऐसा ऐसा नुकसान हो गया, प्लीज़ मेरा नुकसान मत होने दीजिए। वो सिंपल एक बंदा है जो एकेडमिक वाला ही तुम्हारा नुकसान नहीं होने देगा, बस तुमको परसुएड करना है उसको। एवरीबडी क्लियर? अपने कागज़ पे बैकअप मेंटेन, अननेसेसरी माल प्रैक्टिसेस नहीं। यू नेवर नो, क्वेश्चन की सीक्वेंस अलग अलग चल रही हो, यू हैव नो आइडिया, सेम भी चल सकती है अलग अलग भी चल सकती है। तो प्लीज़ डू नॉट इंडल्ज इनटू अननेसेसरी एक्टिविटीज़ अपना, क्योंकि टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। अगर 200 क्वेश्चन तुमको 100 क्वेश्चन तुमको 2 घंटे में निपटाने हैं तो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट है, ठीक है? 2 मिनट ऐसे पास हो जाते हैं अगर ज़रा भी इधर उधर किया। और ऐसे कुछ क्वेश्चन है जैसे कि प्रॉब्लम्स जो 2 मिनट में सॉल्व नहीं होते, दे टेक अराउंड 5 to 6 मिनट्स। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे सट आधा सेकेंड, तो वो टाइम सेविंग है, बराबर। कुछ इनडायरेक्ट, और ये बात फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो तुमने कभी देखे हुए नहीं हैं, उनको देख के पैनिक नहीं होंगे। बाकी के ऑल ओवर इंडिया भी स्टूडेंट्स को ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो उन्होंने भी नहीं देखे। खुद के कॉन्फिडेंस को हिलाएंगे नहीं, कॉन्फिडेंट होके बढ़िया से ये सब सोचना कि मेरा ये नहीं हुआ तो मेरे को एडमिशन ही नहीं मिलेंगी, मेरा ये नहीं हुआ तो मेरे को ये नहीं होगा, ये सारे थॉट प्रोसेसेस नहीं रखेंगे। ये नहीं होगा तो इससे बेटर बहुत कुछ होगा। इसको अभी के लिए बेस्ट करना है, फिर देखते बैठे। रिजल्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट वी आर डूइंग टुडे इज़ इम्पॉर्टेंट। रिजल्ट जो आएगा उससे हम अच्छे से अच्छा कर ही लेंगे। अगर हमने मेहनत की है, हमको आता है, हम ये नहीं कुछ और इससे भी बेटर कर लेंगे, राइट? रिजल्ट के बारे में सोच सोच के एग्ज़ाम नहीं देंगे, एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की जैसा देंगे और बस निकल के आ जाएंगे फिर बाद में, राइट? लेकिन उस वक्त वो 3 घंटे वो 2 घंटे बी एज न्यूट्रल एज यू कैन, नो हाई इमोशन नो लो इमोशन। साक्षी शांत रहना, हिमानी नो स्ट्रेस, एकदम शांत, राइट? एकदम। वेदश्री वीडियो ऑन करेंगे प्लीज़। वीवो कौन है? आज तो चेहरा दिखा दो, बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ। राइट? सो बी एज कंपोज्ड एंड एज काम एज पॉसिबल। अपने स्ट्रेस को पसारो मत, कोई मत पसारो, और कोई किसी के स्ट्रेस और किसी को लगे जैसे तुमको लगा, वो सबसे अच्छा सोल्यूशन, वो स्ट्रेस में है मैडम मेरे को बोल दो, और बस उतना तुम्हारा काम, उससे ज़्यादा तुम्हारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उसके तरफ। अगर कोई स्ट्रेस, और स्ट्रेस लेने का काम नहीं है, अगर है भी तो स्ट्रेस, अभी हम मॉक एग्ज़ाम दे रहे हैं ऐसे समझ के दो, बढ़िया होगा। जल्दी आ गई, सही टाइम पे आ गई, इसी के भरोसे एडमिशन ले लेते हैं इस बार, देखते बैठेंगे जी पैट क्या करने का है बाद में, करेक्ट? तो वी यू नेवर नो ना, अभी इसके बाद फिर वी सेलिब्रेट आवर एनुअल गैदरिंग, यू नेवर नो, अच्छे मार्क्स आएंगे हमारे। तो बेसिकली अच्छी मेहनत भी की हमने, ये एग्ज़ाम बस इतने पे करेंगे, और फिर मैं कल एक पोल रेस करूँगी आगे की स्ट्रैटेजी के लिए जी पैट के, करेक्ट? आज तो मैंने इतना ही बोलना है, इससे ज़्यादा बोलना नहीं। कल वी थिंक अबाउट द न्यू स्ट्रैटेजी, द जी पैट स्ट्रैटेजी, ठीक है? आज के लिए इतना है। किसी के पास कुछ बोलने के लिए है, कुछ पूछने के लिए है? अरे कौन है ये वीवो 1820? ना नाम है, ना पता है, ना आवाज़ है, कौन है ये? ऑलराइट, ठीक है। ये है तकलीफ तुम्हारे बैच की, समझे? चलो, खुशी बात कुछ है पूछने के लिए, कुछ बोलने के लिए? कोई डाउट अनलेफ्ट नहीं है?
यहाँ लिखा है ना, कितना लिखा, कुछ लिखा नहीं उन्होंने, देखो नहीं मालूम। अपन ने जहाँ तक पढ़ा 75 + 25, मैंने जो उस पर पढ़ा नहीं 75 इसलिए क्योंकि टेक्निकल 75, 25 तो देंगे ही वो जनरल। ठीक है ना, तुमको कम दिया तो सबको कम दिया ना, जब अपना छूटेगा तो उनका भी छूटेगा। ऐसे सोचो ना, जो होगा किसके साथ हो रहा, अपने अकेले के साथ, बस। खाली घटना क्या घट सकती है अपने साथ कि अपना लैपटॉप बंद हो गए, ये सब घटनाओं के लिए अपना परसुएशन काम आएगा, उसको छोड़ना नहीं। वहाँ बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से रो धो के रो रहे हम, लेकिन हमारे दिमाग पर टेंशन नहीं है, हम उसी को टेंशन दे देंगे बस। समझ में आई बात? हम पैनिक नहीं होंगे, नहीं तो सब हम अगर पैनिक, जया बोलना कुछ अगर प्रॉब्लम है, नहीं तो बोलोगी वापस आ गई मैडम मैं बोलती। मैंने उसकी आवाज़ बहुत ही रेयर तुमने सुनी। बोलना स्वप्निल, बोलना, हाँ, सोचते मत बैठे रहना, राइट। जो वैसे भी तुम बढ़िया पर्स, उसको नहीं तो नहीं बोलेगा कोई स्वप्निल, है ना, बोलेगा ठीक है भाई तू ले जा, हाँ चेहरा ऐसा बनाएगा, ले भाई तू 3 घंटे और ले भाई राइट। तो हम ऐसे एग्ज़ाम देंगे, सिर्फ वो घटनाओं के लिए हमको अलग हैंडलिंग करनी है, बाकी का जो हो रहा है सबके सब हम ऐसे ही मान के चल रहे हैं। अभी 75 ये और 25 मैं एक बार वापस रिसर्च मारती हूँ ऐसे डाउट्स के वास्ते, क्या बोलता है इंटरनेट कि ये क्या है इसका पैटर्न, अगर कुछ और चेंजेस आए हैं मैं रिसर्च मारती, तुम रिसर्च मत मारो, मैं फाइनल तुमको दे देती हूँ। इन सम टाइम आई विल गिव यू एग्जैक्टली कितने नंबर क्वेश्चन के हैं, क्या है, आई विल गिव इट टू यू। ठीक है, ऑल ऑफ यू के बोलो। जनरल में वो पूछते वर्ब्स, नाउन्स, जो अपने 9th 10th का सिलेबस था वो वाले क्वेश्चंस। लॉजिक, एक केक को इतने कप पीस में कट किया, अभी थोड़ी देर पहले मैं सकीना के साथ बैठ के कर रही थी, तो एक लड़की बोले क्या, एक क्वेश्चन सॉल्व करती, मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते करते 5th क्वेश्चन सॉल्व करती वो हर एक बार, और दूसरी वाली हर एक बार 6th सॉल्व करती। तो वो कौन सा क्वेश्चन रहेगा जो वो कैसे समीक्षा कैसे चेहरा बना रही है, इतना मुश्किल थोड़ी ना क्वेश्चन है, ग्रेड 5 का बच्चा सॉल्व कर रहा है एक क्वेश्चन एक लड़की मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है और वो एवरी 5th क्वेश्चन सॉल्व करती है, दूसरी लड़की एवरी 6th सॉल्व करती है। वो कौन सा क्वेश्चन रहेगा जो वो लोग दोनों एक साथ पहला सॉल्व करेंगे? हेड एवरी 6th कर रही हूँ, परफेक्ट, यस, इतना ही फास्ट आना चाहिए, वेरी गुड मोहित। 36 5 6 समझ में आया? वो एवरी 6th कर रही है, एवरी 5th कर रही है। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे, बस शांति से सॉल्व करना, परेशान होके टुकड़े टुकड़े करके पढ़ो, समझ के पढ़ो। और सबसे अच्छी बात है कि 5th और 6th वो नीचे हिंदी में भी लिख रहा, तो क्वेश्चन ना समझे तो हिंदी में पढ़ो, और क्या चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ है? 5th और 6th नहीं समझा हमको, ऐसी प्रॉब्लम थी ना, हमको लग रहा 5 और 6 5 और ना, तो हिंदी में पढ़ो। 5वां ऐसा बोले मत, नहीं समझता तो रीड इट लाइक दैट। परेशान होके नहीं करेंगे समीक्षा, कॉन्फिडेंटली पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेरे से नहीं होता वाला नहीं, मेरे से होता, ठीक है, राइट, ठीक है। एनीथिंग एल्स एनीबडी वांट्स? नहीं, बोलो भाविका। कुछ क्वेश्चंस रहते हैं ऐसी जनरल के अंदर कि इंग्लिश में क्वेश्चंस अलग रहते हैं, बट वही उसका जो ट्रांसलेशन हिंदी में रहता है ना, तो वो हिंदी के क्वेश्चंस अलग रहते हैं। मैंने नहीं देखा ऐसा, भेजो। ऐसा कैसा कर सकता? हाँ, तो फिर बच्चे ने आंसर क्या देना? आंसर दोनों का सेम ही आ रहा ऑप्शन। अच्छा, अपनी लैंग्वेज से इंग्लिश प्रिफर है ना, तो इंग्लिश में अपन सॉल्व करेंगे, कोई ऑप्शन क्लिक करेंगे तो वायलेट हो जाएगा, लेकिन हिंदी वाला ऑप्शन
वहाँ पे ऑप्शन में दोनों ऑप्शंस देंगे वो, हिंदी की लाइन अलग देगा, इंग्लिश की लाइन अलग देगा, नहीं? इंग्लिश वाला क्वेश्चन भी अलग है, हिंदी वाला क्वेश्चन अलग अलग है। है, अब दोनों क्या अलग है? कुछ भी अलग है, आंसर कीज भी अलग अच्छा, है। और फॉर्म भर के तो अपन इंग्लिश में तो भरा है ना। तो भैया इंग्लिश का ही क्वेश्चन सॉल्व करना तुम लोगों ने, राइट? ऐसे केस में सॉल्व ओनली इंग्लिश का क्वेश्चन। तुमने टिक किया है लैंग्वेज वहाँ पे पेपर भरते वक्त, तो फिर इंग्लिश। हम सब क्वेश्चन हिंदी में नहीं सॉल्व कर सकते थे। साइंस तो नहीं समझ में आता हमको इंग्लिश हिंदी में, है ना? लॉजिक समझ में आ सकता था लेकिन साइंस नहीं समझ में आता, तो ठीक है इंग्लिश में ही सॉल्व करेंगे। ऑल क्वेश्चंस विल सॉल्व। जहाँ पर सेम ट्रांसलेशन होता तो समझता ही है, तब वी कैन यूज़ दैट। अदरवाइज अगर 2 डिफरेंट क्वेश्चन है तो टेक द इंग्लिश क्वेश्चन। डो नॉट वेस्ट टाइम रीडिंग द सेम क्वेश्चन इन 2 लैंग्वेजेस अनलेस वो दिक्कत जा रही हो, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है? बल्कि क्वेश्चंस बहुत है। और ये जो क्वेश्चन था जयश्री, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो बहुत ही मन खोल के सोचना, बढ़िया आंसर निकलेंगे, ठीक है? जैसे ये आया था लॉजिक, ऐसा आ गया तो +4 तो बड़े आराम से मिल जाए, बढ़िया। अब क्या यही तो सोल्यूशन है उसको, और क्या सोल्यूशन हो सकता? कुछ हम बोलते ना प्रॉब्लम्स देख के चलते फिरते, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, इन्होंने वही सोल्यूशन मांग रहे हैं वो अपने से, प्रक्रिया ये सोल्यूशन ऐसे आ गए तो जीत गए, बराबर, ठीक है? एनीथिंग एल्स? और कुछ प्रॉब्लम? चांदनी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम योर कॉलेज आर अपियरिंग फॉर दिस एग्जाम? ओके, बढ़िया। तो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। वी गिव दिस एग्जाम, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। गिव योर बेस्ट एंड बी कॉन्फिडेंट, ठीक है? सबसे इम्पॉर्टेंट बी कॉन्फिडेंट। श्रेया बी कॉन्फिडेंट, मोहित, जयश्री बी कॉन्फिडेंट, अर्पिता, स्वप्निल ऐसे ही स्थिर रहना जैसे हो, ठीक है? डोंट बी इन अ पैनिक, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर। और भेजो कि मैथ्स के क्वेश्चंस ये पेपर ही सामने पड़ा है मेरे मैथ्स के, मज़ेदार पेपर है, नहीं भेज रही मैं तुम्हारे, सकीना के साथ बैठी हुई लेके।